विद्यार्थियों राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हिंदी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधे राधे सर नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों जल्दी से जुड़ जाइएगा और आगे हम टॉपिक में प्रवेश करेंगे। इससे पहले जल्दी से जुड़ जाइएगा, अन्य सभी विद्यार्थियों को भी सूचित करिए हिंदी कक्षा के लिए जुड़ जाइए जल्दी से। सीमा खुश, राधे राधे। पवन जी, संजू जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो। हम पढ़ रहे थे बेटा संधि, और संधि में मैंने आपको बताया था संधि किसे कहते हैं। समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद। संधि स्त्रीलिंग शब्द है। संधि का अर्थ है मेल या योग। संधि में सम उपसर्ग है। ठीक है, हाँ जी। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधि का दूसरा नाम होता है संहिता। पाणिनि कहते हैं परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि समीपवर्ती वर्णों का मेल से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। ये हम पढ़ रहे थे, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के पुनः 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यदि प्लस के चिन्ह से पहले स्वर वर्ण आ जाए तो स्वर संधि होगी, व्यंजन वर्ण आ जाए तो व्यंजन संधि होगी, विसर्ग वर्ण आ जाए तो विसर्ग संधि होगी। याद रहेगा बेटा? तो ये बिंदु याद रखिएगा। फिर हमने कल पढ़े थे व्यंजन संधि के नियम। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले तय को पहला अक्षर। यदि तय के सामने जय जय टेढ़ लय हो तो तय को पहला अक्षर हो जाता है ना। जैसे उत जमा ज्वल उज्ज्वल, सत जमा जन सज्जन, उत जमा डयन उड्डयन, ये पढ़ा था आपने। दूसरा नियम पढ़ा था तय से परे है हो तो तय को दय हो जाता है को दय हो जाता है। जैसे उत जमा हार उद्धार, उत जमा हरण उद्धरण, तत् जमा हित तद्धित, ये पढ़ लिया था। फिर पढ़ा था पहले को तीसरा अक्षर। यदि किसी वर्ग के यानी कि एक से परे स्वर हो, 3 हो, 4 हो, अंतस्थ ये लेवे हो तो पहले को तीसरा हो जाता है। जैसे जगत जमा ईश जगदीश, भगवत पलस गीता भगवद गीता, दिगपलसंबर दिगंबर, षट जमा आनन षडानन। फिर अगला नियम पढ़ा था पहले को पांचवा। यदि एक से परे 5 हो तो एक को भी 5 हो जाता है। जैसे उत जमा नति उन्नति, वाक जमा मय वांगमय, ये पढ़ा था ना। और फिर आपने अनुस्वार का नियम पढ़ा था। अनुस्वार के सामने यदि कोई वर्ग हो तो अनुस्वार पंचम में बदल जाता है, वर्ग ना हो तो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। और स्वर के बाद यदि छ आ जाए तो च का आगम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने संधि के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? विसर्ग। ट्रिक के माध्यम से, शॉर्टकट जानते हैं आप।
यदि प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग वर्ण आ गया तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे जैसे प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग वर्ण आ गया है, जैसे जैसे तपह जमा वन। अब देखो, प्लस के चिन्ह से पहले क्या आ गया? विसर्ग वर्ण। तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। तपह जमा वन, तपोवन। यशः जमा दा, यशोदा। यश, यशोदा। मनः जमा रंजन, क्या बनेगा? मनोरंजन। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। गुड। नेहा त्यागी बिल्कुल सही, यशोदा। ऐसे ही बेटा, यजूहु जमा वेद, क्या बनेगा? यजुहु जमा वेद, यजुर्वेद, है ना? धनुहु जमा वेद, धनुर्वेद। धनुहु जमा वेद, धनुर्वेद। कोई भी ऐसा शब्द देखिएगा। ऐसे ही मनः जमा चिकित्सक, ऑप्शन ए। मनोचिकित्सक। मन चिकित्सक। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या बनेगा। कमेंट करिए जल्दी से, शाबाश। सर बी, मनोचिकित्सक। सुषमा बी, लक्ष्मी, आनंद। भाई आज तो जो है ना सभी का गलत है। आप सभी कह रहे हो ना जी बी, बी तो बिल्कुल गलत है, गलत। मन है जमा चिकित्सक होता है मनस चिकित्सक। ए आंसर आपका। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मन है जमा चिकित्सक मनोचिकित्सक कभी नहीं होता, मनस चिकित्सक होता है। ये आंसर है आपका, याद रहेगा। अब ये कैसे बना, इसका एक नियम है, ठीक है ना? अगर विसर्ग के बाद में चवर्ग हो, अगर विसर्ग के बाद में च आ जाए या छ आ जाए या तालव्य श आ जाए तो विसर्ग तालव्य श में बदलता है। याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखो, तो ए आंसर इसमें, मनस चिकित्सक। ऐसे ही
मनः जमा चिकित्सा। ए बी मनश्चिकित्सा। हाँ, मंजू, आनंद, इन सब के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब, गुड, एक्सीलेंट। मनः जमा चिकित्सा है तो ये बनेगा मनश्चिकित्सा। ये याद रखिएगा, नियम है। ठीक है, आगे देखिए। अब है नियम नंबर 1। देखो भाई, नियम नंबर 1, या तो विसर्गों को ओ होता है या विसर्गों को रे होता है या विसर्गों को से होता है। ठीक है, और या फिर विसर्ग समाप्त हो जाते हैं। बस ये नियम, 4 नियम इसके इंपॉर्टेंट नियम। तो देखो, सबसे पहले क्या बेटा, विसर्ग को से कैसे होगा, ये नियम। विसर्ग को से। अब ध्यान दो, ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से परे आ जाए, क्या आ जाए? यदि विसर्ग से परे पति शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, ते शब्द आ जाए, ताप शब्द आ जाए, विसर्गों को से कैसे होगा? याद रखिएगा, यदि विसर्ग से परे पति शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, ते शब्द आ जाए, ताप शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो विसर्ग है ना, ये स में बदल जाते हैं। विसर्ग को से कैसे होगा, ये विसर्ग संधि का पहला नियम है, तो याद रखिए। यदि विसर्ग से परे पति शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, ते शब्द आ जाए, ताप शब्द आ जाए, तो विसर्ग स में बदलता है। जैसे वनः जमा पति, क्या बनेगा? वनस्पति। वनः जमा पति, वनस्पति। प्रिय जमा पति, बृहस्पति। वाचः जमा पति, क्या बनेगा? वाचस्पति। वाचः जमा पति, वाचस्पति। वनः जमापति, वनस्पति। ब्रीह जमापति, बृहस्पति। वाचः जमापति, वाचस्पति। नमः जमाकार, नमस्कार। नमः जमाकार, नमस्कार। नमः जमाते, नमस्ते। ऐसे ही मनः जमाते, मनस्ते। नमः जमाते,
स होगा, लेकिन ये मेन है। छोटे छोटे नियम संधियों में बहुत ज्यादा हैं। छोटे छोटे नियम संधियों में बहुत ज्यादा हैं। मैं जो करा रहा हूं वो मेन मेन नियम है। वैसे विसर्ग संधि के 28 नियम है, मैं आपको कराऊंगा बस 7-8 नियम, जो खास खास नियम है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बस। तो नमः जमाते नमस्ते, ऐसे ही मन है जमाते मनस्ते। अब नमस्ते तो ठीक है, नमस्कार। तो मनस्ते क्या होता है? मन है जमाते, आज से मैंने अपना मन तुझे दे दिया, इसे कहते हैं मनस्ते। तो मनहते नमस्ते। ऐसे ताप, जैसे मन है जमा ताप, क्या बनेगा? मनस्ताप। तन है जमा ताप, तनस्ताप। इन सभी शब्दों को देखिएगा तो नियम को याद रखिएगा। यदि विसर्ग से परे पति शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, ते शब्द आ जाए, ताप शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विसर्गों को दंत्य स हो जाएगा। अब जैसे पेपर में आ गया तिरह जमाकार, तो समझ जाना क्या बनेगा? इस विसर्गों को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। इसको इससे मैच, इसको इससे तिरस्कार शब्द बनेगा, और तिरस्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। तिरह जमाकार तिरस्कार। ताप का मतलब होता है दुख। हरियाणवी शब्द नहीं है, बोले ताप चढ़ रहा है, यानी कि बुखार हो गया है। तो जब शरीर पे ताप चढ़ा तो शरीर का बुखार। कई बार व्यक्ति मन से बीमार हो जाता है। कई बार व्यक्ति शरीर से तो लग रहा है कि हष्टपुष्ट है, लेकिन मन से बीमार हो जाता है, उसे कहते हैं मनस्ताप। बोलते नहीं मेरा मन नहीं लग रहा। हर किसी की प्रॉब्लम यही है, मेरा मन नहीं लग रहा। बच्चे भी कहते हैं मम्मी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, और मम्मी कहती है तेरे बाबू के घर में रहना लगता। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन की बड़ी समस्या है, मन नहीं लगता, हर किसी की प्रॉब्लम है। तो मन की क्या परिभाषा है? बोले जो लगता नहीं है वो मन है। जो लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, उसे मन कहते हैं। तो काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब मन के विकार हैं, मन के ताप हैं। तो याद रखिएगा, जब मन बीमार होता है तो व्यक्ति आसाराम हो जाता है, रामपाल हो जाता है, राम रहीम हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, तन ताप की अपेक्षा मन ताप ज्यादा खतरनाक होता है। दोनों में विसर्ग संधि है, मनस्ताप तनस्ताप। तो नियम याद रहेगा। देखो, ये है पति, ये है कार, ये ते, विसर्ग से परे। अब देखो, पति आ जाए कार लेकर तेरे लिए, पति आ जाए कार लेकर तेरे लिए, तो तू क्या करेगी? तेरा ताप चढ़ रहा है, पति कार लेकर आया तेरे लिए, तो तू क्या करेगी? बोले सह माने साथ साथ बैठूंगी, मैं तो साथ बैठ जाऊंगी। और भलाई इसी में है कि साथ बैठ जाए, नहीं तो खाली स्थान पर और कोई बैठ सकती है, खाली स्थान भर लिया जाता है? अरे मजाक कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, विसर्ग से परे पति शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, ते या ता पाए, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? दंत्य स हो जाता है। याद रहेगा? आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 का विद्यार्थियों, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है? हम्म। देखो बेटा, ये विसर्ग है। इस विसर्ग से परे यदि क्या आ जाए? च आ जाए, छ आ जाए, च छ, या श आ जाए, तो याद रखना, विसर्ग से परे च आ जाए, छ आ जाए, श आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी विसर्गों को
श हो जाता है। अगर विसर्ग से परे च आ जाए, छ आ जाए, श आ जाए तो विसर्ग श में बदलता है। जैसे मन है जमा चिकित्सा, बताओ क्या बनेगा? मनश्चिकित्सा। मन है जमा चिकित्सा, मनश्चिकित्सा। मन है जमा चिकित्सक, क्या बनेगा? मनश्चिकित्सक, मनश्चिकित्सक। क्या बनेगा? निश्चल। निही जमा छल, निश्चल। दुहु पलस शासन, क्या बनेगा? अब देखो विसर्ग से परे तालव्य है तो तालव्य ही बनेगा। दुशासन, दुशासन, इस तरह से बनेगा। कोई कठिन तो नहीं ना बेटा? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं निही जमा चय, क्या बनेगा? निश्चय, निश्चय। निही जमा चय, निश्चय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आह जमाचर्य, आश्चर्य। पुनः जमाच, क्या बनेगा? पुनश्च, पुनश्च। नियम याद रखना, विसर्ग से परे क्या आ जाए? च आ जाए, छ आ जाए, श आ जाए तो कौन सा श बनेगा? देखो इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु। तो च छ श, तो जो इनका उच्चारण स्थान है ना वही बन जाएगा, श हो जाएगा। तो दुहु जमा शासन, दुशासन। निहि जमाचय, निश्चय। आह जमाचर्य, आश्चर्य। पुनः जमाचय, पुनश्च। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे देखो, नियम नंबर 3, ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से परे क्या हो? ट हो, है हो और ये हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है। विसर्ग के सामने ट है श हो तो विसर्ग क्या बनेगा? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिएगा। शाबाश।
जैसे सी बनेगा। सी, सीमा, आनंद, नेहा त्यागी, इनके लिए जोरदार तालियां। गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वाला बनेगा। जैसे हनूह जमा टंकार, हनूह जमा टंकार क्या बनेगा? बोलो। धनुष टंकार। धनुष टंकार। निष्ठुर, निहि जमा ठुर, निष्ठुर, निहि जमा ठुर, निष्ठुर बनेगा। निष्ठुर, निहि जमा ठुर, निष्ठुर। ऐसे ही जैसे चतुह जमा षष्ठी, चतुष्षष्ठी, चतुह जमा षष्ठी, चतुष्षष्ठी। चतु मने 4, षष्ठी मने 60, 64, 64। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। चतुह जमा टीका क्या बनेगा? चतुष्टीका। 4 व्याख्याएं, चतुष्टीका। फिर देख लो, देखो विसर्ग के सामने यदि ट हो, ठ हो, मूर्धन्य श हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को श हो जाएगा। कौन सा श? रीटु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा श। देखो ये जो है ये दंत है, तुलसा नाम दंता, और ये ईजु यशा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं मूर्धन्य श। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। याद रहेगा ना? तो धनु जमा टंकार, ट आ गया, धनुष टंकार, यानी कि धनुष की टंकार। अपने भारत में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, बाण चलाते नहीं थे, खाली धनुष की डोर खींच के छोड़ देते थे और दिशाएं कांप उठती थी। धनुष की टंकार। और अन्य योद्धा पहचान जाते थे, ये गांडीव की टंकार है, ये विजय की टंकार है, ये कोदंड की टंकार है, ये पिनाक धनुष की टंकार है। तो याद रखना। देखो ये धनुषों के नाम है। गांडीव धनुष अर्जुन का था, गांडीव अर्जुन का धनुष। विजय, ये कर्ण के धनुष की टंकार, विजय धनुष। कोदंड, ये श्री राम जी के धनुष का नाम है कोदंड, कोदंड। ये पिनाक, ये महादेव के धनुष का नाम है पिनाक, पिनाक। और सारंग, ये भगवान विष्णु के धनुष का नाम या श्री कृष्ण के धनुष का नाम। तो याद रखिएगा, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम, विजय कर्ण के धनुष का नाम, कोदंड श्री राम के धनुष का नाम,
और पिनाक महादेव के धनुष का नाम, और सारंग नारायण के धनुष का नाम। इसमें ज्यादा जो पॉपुलर है, फेमस है, वो गांडीव धनुष है। गांडीव धनुष स्वयं अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को प्रदान किया था। तुमने अभी गांडीव की टंकार नहीं सुनी, धनुष टंकार। तो ऐठ है शय हो तो विसर्गों को श हो जाता है, मूर्धन्य शय हो जाता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। आगे देखो इसके बाद, ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से परे क्या हो, त हो, थ हो, स हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को स हो जाता है। यदि विसर्ग से परे त हो, थ हो, स हो, तो जल्दी से उदाहरण दीजिएगा। अब इसके 3 उदाहरण आप देंगे, जल्दी करिएगा, कमेंट करो जल्दी से, शाबाश। जिसमें इनका यूज हो, उदाहरण दीजिएगा। मनस्थ, जल्दी उदाहरण दीजिएगा, शाबाश, आप देंगे उदाहरण। देखो जैसे, जैसे ये था ना, शिरह जमा त्राण, मरुह जमा थल, निहि जमा संदेह, दुहु प्लस साहस, जल्दी करो, शाबाश, बनाओ इनको। तो मैं कहूं, शिरह जमा त्राण। अब देखो ये त आ गया, त, शिरस्त्राण। शिरस्त्राण का मतलब होता है शिरस्त्राणी, कवच, यानी कि जो सिर की रक्षा करता है ना, जैसे हेलमेट, हेलमेट, हेलमेट को शिरस्त्राण बोलते हैं, सिर का कवच। मरुस्थल, निहि जमा संदेह,
निस्संदेह। दुहु जमा साहस क्या बनेगा? दुस्साहस। तटह जमा स्थ तटस्थ। तटस्थ। इतः जमा ततः इतस्ततः। इतस्त माने इधर उधर, इतस्त माने इधर, इतस्त माने इधर। तो इस तरीके से ये बनेगा। यदि विसर्ग से परे तैथ है सह हो तो विसर्गों को सह हो जाएगा। ये हो तो ऐसी स्थिति में भी विसर्गों को क्या हो जाएगा? बोलो। यदि विसर्गों से परे काटापा यानी कटप्पा हो, कटप्पा, विसर्ग से परे कटप्पा आ जाए, काटापा, कटप्पा, तो विसर्गों को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। जैसे निहि जमा कलंक क्या बनेगा? निष्कलंक। और ये आप जानते ही हो। जमा टीका, चतुष्टीका, निहि जमा पाप, निष्पाप। और पै का फै, पफ, पवर्ग है ना। जैसे निहि जमा फल, निष्फल। यानी कि ये कटप्पा फर्स्ट और ये कटप्पा सेकंड, याद रखना। यदि विसर्गों से परे कटप्पा पहली मूवी में आ जाए या कटप्पा दूसरी मूवी में आ जाए, इसका मतलब कटप्पा का पहला भाग या कटप्पा का दूसरा भाग है। जैसे निहि जमा ठुर, निष्ठुर, निहि जमा कंटक, निष्कंटक। चतुः जमा खंड, चतुष्खंड। अब देखो, कै का दूसरा भाग ख, कै का दूसरा भाग ठ, पै का दूसरा भाग फै, तो कटप यानी कि कटप्पा का दूसरा भाग आ जाए, कटप्पा का पहला भाग और कटप्पा का दूसरा भाग आ जाए तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को मूर्धन्य श हो जाता है। ये स के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। अब ध्यान दो विद्यार्थियों। अब देखो, विसर्ग को रे भी हो जाता है, विसर्गों को ओ भी हो जाता है, तो ये कैसे होगा ये भी देख लो एक बार। विसर्ग को रे कैसे होगा, ध्यान दो। विसर्गों को रे कैसे होगा ये देखिएगा। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर
छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, स्वर हो, और उसके बाद क्या हो, स्वर हो, 3 4 5 हो, या ये रे ले वे हो, या है हो, तो रे हो जाता है। हाँ देखो, ये विसर्ग है। विसर्ग से परे क्या हो, स्वर हो, अंतस्थ हो, तो विसर्गों को र हो जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। विसर्ग को रे कैसे होगा, ये समझिए। विसर्गों को रे कैसे होगा, तो नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए आ नहीं आना चाहिए, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ई हो, ऊ हो, है ना, और विसर्ग से परे क्या हो, स्वर हो, 3 4 5 का मतलब किसी भी वर्ग का, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अंतस्थ का मतलब ये रेलवे है हो, है वैसे उष्म होता है। ऐसी स्थिति में विसर्गों को रे हो जाता है। क्या हो जाता है, रे हो जाता है। जैसे निही जमा आकार, बताओ क्या बनेगा, निही जमा आकार क्या बनेगा, निही जमा आकार, निही जमा आकार, विसर्गों को रे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निराकार। निही जमा आकार निराकार। ठीक है। ऐसे ही दुहु जमा बल, अब देखो विसर्ग के सामने क्या है, तीसरा है ना, पै फै बै, वर्ग का तीसरा है, तो दुर्बल। दुहु जमा बल दुर्बल। ठीक है। दुहु जमा बल दुर्बल। ऐसे ही कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है, जैसे यजुहु जमा वेद, क्या बनेगा, यजुर्वेद। यजुहु जमा वेद यजुर्वेद। गुड। यजुहु जमा वेद यजुर्वेद। दुहु जमा बल दुर्बल। आयुहु जमा वेद, क्या बनेगा, आयुर्वेद। निहि जमा भय, निहि जमा भया, क्या बना, निर्भया। निहि प्लस लज्ज, क्या बनेगा, निर्लज। निहि प्लस लज्ज निर्लज। विसर्ग से परे स्वर हो, स्वर है, 3 4 5 में से हो, अंतस्थ में से हो, है हो, ऐसी स्थिति में विसर्गों को र हो जाता है, र जैसे ये हो गया है। हम्म,
दुहु जमा व्यवहार, क्या बनेगा? दुर्व्यवहार। दुहु जमा व्यवहार, दुर्व्यवहार। तो ये भी एक नियम है। इसमें विसर्गों को र कैसे होगा? तो विसर्गों को र कैसे होगा समझ गए होंगे। पहली शर्त क्या है? विसर्गों से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ए आ नहीं आना चाहिए। और विसर्गों के बाद या तो कोई स्वर आ जाए, या 3 4 5 आ जाए, है, और या अंतस्थ आ जाए। तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को र हो जाता है। जैसे दीपिका बिटिया ने सही बताया, निर्जल। गुड, बहुत बढ़िया। जैसे निहि जमा जला, निर्जला। दुहु जमा व्यवहार, दुर्व्यवहार। निहि जमा विकार, निर्विकार। आयु जमा वेद, आयुर्वेद। निहि पलस गुण, निर्गुण। दुहु पलस गुण, दुर्गुण। तो इस तरह से कर लेंगे आप इसको। आगे देखिएगा, एक नियम और है। विसर्ग को ओ कैसे होगा? ओ, विसर्ग को ओ कैसे होगा? यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। विसर्गों को ओ कैसे होगा? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यह विसर्ग है। विसर्ग के सामने क्या हो? या तो कोई स्वर हो, या 3 4 5 हो, या बोलो अंतस्थ हो। अंतस्थ हो। अंतस्थ बोले तो यर अलावा, ह हो तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को ओ हो जाता है। विसर्ग से परे क्या हो? स्वर हो। विसर्ग से परे स्वर हो। ऐसी स्थिति में विसर्गों को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। याद रखना। लेकिन विसर्गों से पहले ए या आ होना चाहिए, याद रखना। मन है जमा अभिलाषा। मनोभिलाषा। मन है जमा अभिलाषा, क्या बनेगा? मनोभिलाषा। पयः जमा धी, क्या बनेगा? पयोधी। पयः जमा धी, पयोधी। मन है जमा नीत, मनोनीत। मन है जमा नीत, मनोनीत। यश है जमा गायन, क्या बनेगा? यशो गायन। यशो गायन। मन है जमा रथ, मनोरंजन। अच्छा, मनोरथ। मन है जमा रथ, मनोरथ। मन है जमा रंजन, मनोरंजन। मन है जमा विज्ञान, क्या बनेगा? बोले मनोविज्ञान। यश है जमा धरा, यशोधरा। यश है जमा धरा, यशोधरा। यशोधरा। मन है जमा हर,
मनोहरः, मनः जमा हर, मनोहरः। तो ये सब इसी तरह से बनेंगे। पुरह जमा हित, पुरोहित। अन्य जमा अन्य, अन्योन्य, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। मनः जमा जय, मनोज। सरह जमा जय, सरोज। कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है। शिरह जमा मणि, शिरोमणि। विसर्ग को ओ कैसे होगा ये ध्यान रखिएगा। दुहु जमा योधन, दुर्योधन। देखो भाई, विसर्ग के सामने स्वर हो, 3 4 5 हो, अंतस्थ हो, है हो, तो विसर्गों को ओ होगा। जैसे मन है जमा अभिलाषा, मनोभिलाषा। पय जमा दीपयोधि, मन है जमा नीत, मनोनित। यश है जमा गायन, यशो गायन। मन है जमा रथ, मनोरथ। मन है जमा विज्ञान, मनोविज्ञान। अन्य जमा अन्य, अन्योन्य। पुरह जमा हित, पुरोहित। मन है जमा हरह, मनोहरा। यश है जमा धरा, यशोधरा। और शिरह जमा मणि, शिरोमणि। दुर्योधन का क्या होगा सर जी? दुर्योधन का देखो, दुहु प्लस योधन, दुहु प्लस योधन। अब विसर्ग से पहले देखो क्या है, विसर्ग से पहले क्या है? ए आ तो नहीं ना, ए आ। विसर्ग से स्थिति में विसर्गों को रे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुर्योधन। दुर्योधन है, लेकिन नियम लगेगा विसर्गों को रे। दुहु प्लस योधन, दुर्योधन। ये याद रखिएगा। दुहु प्लस योधन, दुर्योधन। दुर्योधन मीन्स जिसके साथ युद्ध करना बड़ा दुष्कर है, कठिन है, उसका नाम दुर्योधन है। और अगर योधन का करना चाहो तो ये भी, यह है जमा धन। अब देखो विसर्ग से पहले ए आ गया है ना, ए आ गया ना, तो अब इसको आगे ध है, तय थे द ध, चौथा आ गया 4। तो यह जमा धन योधन, यह जमा धन योधन। और फिर लग गया दुहु, दुर्योधन। तो इसमें रे भी लगा और ओ भी लग गया, तो यह धन, यानी कि दुष्कर्म ही जिसका धन है, दुष्कर्म ही जिसका धन है उसका नाम दुर्योधन है। और नहीं तो जिसके साथ युद्ध करना बड़ा दुष्कर है उसका नाम दुर्योधन है। पर जमा उपकार, परोपकार, गुड। तो इस तरह से भी ध्यान रखिएगा। आगे देखो विद्यार्थियों, अब देखो बेटा, ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से परे रह हो तो यदि विसर्ग से परे रह हो तो क्या होगा?
जैसे दो, जैसे नीही प्लस रोग, विसर्ग से परे रह हो तो विसर्ग समाप्त हो जाते हैं। यदि विसर्ग से परे रह हो तो विसर्ग समाप्त हो जाते हैं, और जो पहली मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है। निरोग। यदि विसर्ग के सामने रह होगा तो विसर्ग समाप्त हो जाएंगे, ये भी एक नियम है। इस नियम को ये कह सकते हैं, यदि रह से परे रह हो तो, रह से परे रह हो। कई बार नियम नियम को काट देता है, उसमें मत जाइएगा, ठीक है। हाँ जी। ऐसे ही निही प्लस रस, अब देखो विसर्ग से परे रह हो गया तो विसर्ग समाप्त, और पहली मात्रा दीर्घ हो जाएगी तो नीरस, यानी कि रसहीन। ऐसे ही निही प्लस रज, निही प्लस रज हो जाएगा। निही प्लस रज, विसर्ग समाप्त, पहली मात्रा दीर्घ हो जाएगी तो नीरज, नीर में जन्मा यानी कि कमल। ऐसे ही पुनः जमा रमते, विसर्ग से परे विसर्ग समाप्त, विसर्ग के साथ वाली मात्रा कौन सी है, तो न में क्या है, ए है, तो आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना, तो पुनारमते, पुनारमते, इस तरह से हो जाएगा। तो विसर्ग से परे रह हो तो विसर्ग समाप्त हो जाता है और पहली मात्रा दीर्घ हो जाती है, ये याद रखिएगा। एक और देखो, यदि विसर्ग से परे ए हो तो विसर्ग समाप्त हो जाते हैं। विसर्ग से ए हो तो विसर्ग समाप्त हो जाते हैं, जैसे अतः, अतएव, एव, ए आ गया आगे, विसर्ग समाप्त, एव, मतः जमा एव, मत एव, भावः जमा एव, भाव एव, याद रखिएगा। यदि विसर्ग से परे ए आया तो विसर्ग समाप्त हो जाते। तो विसर्ग संधि के फेमस फेमस नियम, सबसे पहले मैंने से का नियम कराया, फिर ओ का नियम, फिर रे का नियम, फिर विसर्ग लोप। तो ये 4-5 नियम बेहद इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इनको अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल मैं संधि की प्रैक्टिस कराऊंगा, परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको लेके हम चलेंगे और समास शुरू कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, सभी को राधे राधे। अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, सफलता निस्संदेह आपको पक्का मिलेगी। निस्संदेह में विसर्ग संधि है। सभी को राधे राधे। ओके बाय।